भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणीकम दृश्यढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य क्रम में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और निम्नलिखित शब्द कहे। संजय ने धृतराष्ट्र की चिंता को समझा, जो यह आश्वासन चाहते थे कि युद्ध अवश्य होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता को कम करने की कोशिश की कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार सैन्य दल में खड़ी है। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े बेटे दुर्योधन ने हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से बहुत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उसे पांडवों से सख्त नफरत थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करना होगा। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उसने पांडवों की विशाल सेना देखी तो वह हैरान रह गया। उसने पांडवों को कम आंका था। उन्होंने जो सैन्य शक्ति जुटाई थी वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सम्मान देने के बहाने से गया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य अपनी घबराहट को कम करना था। अपने गुरु की ओर उसका कदम यह भी दर्शाता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना ने उसे घबरा दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 पश्यैतम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चामुम व्युधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। वे सभी युद्ध दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरु, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद पुत्र ने युद्ध के लिए कुशलता पूर्वक संगठित किया है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना की कुशलता से व्यवस्थित सैन्य टुकड़ी को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति धृष्टाद्युम्न कर रहे थे, जो राजा ध्रुपद के पुत्र थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे वरदान मिला था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार देगा। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था, लेकिन जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अपने शिष्य को निष्पक्ष रूप से अपना सारा ज्ञान प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उनका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का पुत्र भी था, जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह अब जब वे युद्ध के मैदान में थे तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रति नरम न हो जाएं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 से 6 देखो, उनकी पंक्तियों में कई शक्तिशाली योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद, जो शक्तिशाली धनुष धारण करते हैं और सैन्य कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैभ्य जैसे निपुण योद्धा भी हैं। सभी श्रेष्ठ पुरुष। उनकी पंक्तियों में साहसी युद्धामन्यु, वीर सुभद्रा के पुत्र उत्तमौजा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। अपनी चिंता के कारण दुर्योधन को पांडव सेना वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके विरोधी इतने सैन्य कौशल वाले योद्धाओं की सेना जुटाएंगे, जो युद्ध में दुर्जय होंगे। आसन्न आपदा के डर से उसने पांडव पक्ष में एकत्र सभी महारथियों, ऐसे योद्धा जो अकेले 10,000 साधारण योद्धाओं के बराबर ताकतवर थे, के नाम गिनाने शुरू कर दिए। वे सभी असाधारण नायक और महान सेनापति थे, जो वीरता में उसके चचेरे भाई अर्जुन और भीम के बराबर थे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायक मम संन्यास्य संझार्थम तन्ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के प्रधान सेनापतियों के विषय में भी सुनिए, जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। अब मैं तुम्हें उनका वर्णन सुनाता हूं। द्रोणाचार्य सैन्य विज्ञान के शिक्षक थे और वास्तव में योद्धा नहीं थे। हालांकि
वे कौरव सेना के सेनापतियों में से एक के रूप में युद्ध के मैदान में थे। एक अहंकारी दुर्योधन ने अपने गुरु की निष्ठा पर भी संदेह किया। चालाक दुर्योधन ने जानबूझकर अपने गुरु को द्विजोत्तम, द्विजों में श्रेष्ठ या ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। द्रोणाचार्य के लिए उनका अपमानजनक और दिखावटी अनुस्मारक यह था कि यदि उन्होंने इस युद्ध में अपनी वीरता नहीं दिखाई तो उन्हें एक नीच ब्राह्मण माना जाएगा, जो केवल राजा के महल में बढ़िया भोजन और शानदार जीवन शैली में रुचि रखता था। फिर अपने कटु शब्दों को छिपाने तथा अपने गुरु और स्वयं का मनोबल बढ़ाने के लिए दुर्योधन ने कौरव पक्ष के सभी महान सेनापतियों के नाम लेने शुरू कर दिए तथा उनकी वीरता और सैन्य विशेषज्ञता का वर्णन किया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवं च आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा भूरिश्रवा जैसे महापुरुष युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। अन्य च बह शूरा मदार्थे त्यक्त जीवतः नाना शास्त्र प्रहारणः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में कुशल हैं और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना की शक्ति असीमित है और हम पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित रूप से संगठित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित पांडव सेना की शक्ति सीमित है। कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे। एक असाधारण योद्धा होने के अलावा उन्हें एक असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वे अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। इसका मतलब था कि वे व्यावहारिक रूप से अजेय थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म के नेतृत्व में उनकी सेना अजेय थी, जबकि पांडव सेना दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित थी। इसलिए उसने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। जैसा कि कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अर्थ है कि जब अंत निकट आता है तो अहंकारी लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में विनम्र होने के बजाय घमंड में लिप्त हो जाते हैं। भाग्य की यह दुखद विडंबना यहाँ दुर्योधन के आत्म प्रशंसापूर्ण कथन में परिलक्षित होती है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों ही भीष्म के पोते थे और कुरु परिवार के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य होने के नाते वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के प्रति दयालु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसके विषयों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधे थे। इसलिए आधे मन से उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व उनके खिलाफ किया। भीष्म को यह भी पता था कि इस धर्म युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं भगवान कृष्ण भी मौजूद थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका मतलब था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अधर्म को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की मजबूती और रहस्यमय व्यक्तित्व को दर्शाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवनतः सर्व एव हि अतः। अब मैं कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूं कि वे पितामह भीष्म को पूर्ण सहयोग दें तथा अपनी अपनी रणनीतिक सीमाओं की रक्षा करें। दुर्योधन ने सभी कौरव सेनापतियों से आग्रह किया कि वे भीष्म पितामह के आसपास रहें और उन्हें सैन्य दल में अपनी अपनी स्थिति की रक्षा करते समय पूरा समर्थन दें। दुर्योधन ने भीष्म की अजेयता को एक लाभ के रूप में देखा और इसे अपनी सेना के लिए ताकत और प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मौ प्रतापवन। तत्पश्चात कुरु वंश के महापुरुष यशस्वी कुल पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की और बहुत जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विपरीत दिशा में थे। हालांकि उन्होंने अपने पोते की चिंता को समझा और उसे खुश करने के लिए
उन्होंने जोर से शंख बजाया। पुराने दिनों में युद्ध के मैदान में शंख बजाना युद्ध की शुरुआत का संकेत था। इससे दुर्योधन को यह भी पता चला कि भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और वह कर्तव्य निष्ठा से लड़ेंगे और किसी भी तरह की चोट से नहीं बचेंगे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। तत्पश्चात अचानक शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा नरसिंहे बजने लगे और उनकी सम्मिलित ध्वनि अत्यधिक भयानक थी। भीष्म की युद्ध के लिए पुकार सुनकर कौरव सेना के सभी लोग भी उत्सुकता से विभिन्न वाद्य बजाने लगे, जिससे कोलाहल पूर्ण ध्वनि उत्पन्न हुई। शंख का अर्थ है शंख, पणव का अर्थ है ढोल, आनक का अर्थ है ढोल, भृगु का अर्थ है बिगुल तथा गोमुख का अर्थ है नरसिंहा। इन सभी वाद्यों के एक साथ बजने से बहुत शोरगुल मच गया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14। मध्य में श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर बैठे हुए माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरव सेना का कोलाहल थमने लगा था। तभी पांडव पक्ष की ओर से भव्य रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अत्यंत साहसपूर्वक शंख बजाया, जिससे पांडव सेना में भी उत्साह भर गया। यहां संजय ने भगवान श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया है। ये दो शब्दों का संयोजन है। मां जो समृद्धि की देवी लक्ष्मी को संदर्भित करता है और धवपति के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, जो श्री कृष्ण के कई रूपों में से एक है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि समृद्धि की देवी पांडवों के साथ थी और उनकी कृपा से वे इस युद्ध में विजयी होंगे और जल्द ही अपना राज्य पुनः प्राप्त करेंगे। राजा पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है और इसका इस्तेमाल 5 भाइयों में से किसी के लिए भी किया जा सकता है। इस श्लोक में जिस पांडव का जिक्र किया गया है वह 5 में से तीसरे अर्जुन हैं। वह एक शक्तिशाली योद्धा और बेहतरीन धनुर्धर थे। उनका शानदार रथ अग्नि देवता की देन था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15। ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया तथा अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अत्यधिक भोजन करने वाले तथा अत्यंत कठिन कार्य करने वाले भीम ने अपना महान शंख बजाया, जिसे पौंड्र कहा जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है मन और इंद्रियों का स्वामी। श्री कृष्ण सभी के मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। अपनी अद्भुत लीलाओं के दौरान उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदर्शित किया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 16 से 18। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक बजाया। श्रेष्ठ धनुर्धर और काशी के राजा महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे पृथ्वी के शासक! यहाँ सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को राजा कहकर संबोधित किया जा रहा है। उन्होंने हमेशा राजसी शान और कुलीनता का परिचय दिया, चाहे वे महल में रहते हों या वनवास के दौरान जंगल में। उन्हें यह उपाधि राजसूय यज्ञ करके भी मिली थी, जिसके लिए उन्हें दुनिया के सभी राजाओं से श्रद्धांजलि मिली थी। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को पृथ्वी का शासक भी कहा है। इस उपाधि का वास्तविक कारण उन्हें देश के शासक के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाना था। इस युद्ध में दोनों पक्षों से भाग लेने वाले इतने सारे राजाओं और राजकुमारों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पृथ्वी 2 दलों में विभाजित हो गई हो। यह निश्चित था कि यह विशाल युद्ध अपरिवर्तनीय विनाश का कारण बनेगा। इस मोड़ पर युद्ध को रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति धृतराष्ट्र था और संजय जानना चाहता था कि क्या वह ऐसा करने के लिए तैयार है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19। हे धृतराष्ट्र! वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और उसने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सेना से विभिन्न शंखों की प्रचंड ध्वनि उनके पुत्रों के हृदय को तोड़ रही थी, जबकि उन्होंने पांडवों की ओर से ऐसी किसी प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं किया जब कौरवों ने उत्पात मचाया हुआ था। कौरव भयभीत थे, क्योंकि उनका विवेक उन्हें उनके अपराधों और कुकर्मों के लिए कचोट रहा था। वे युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। हालांकि पांडव आश्वस्त थे और सुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। उनकी जीत निश्चित थी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने, जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह था, अपना धनुष उठाया।
हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। यहाँ संजय अर्जुन को दूसरे नाम से संबोधित करते हैं, कपिध्वज, जिसका अर्थ है वानर ध्वज। यह अर्जुन के रथ पर शक्तिशाली वानर भगवान हनुमान की उपस्थिति को दर्शाता है। ऐसा हुआ कि एक बार अर्जुन अपने धनुर्विद्या कौशल पर बहुत घमंडी हो गए और श्री कृष्ण पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान राम के समय में वानरों ने भारत से लंका तक भारी पत्थरों से पुल बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। अगर मैं होता तो मैं बाणों का पुल बनाता। सर्वज्ञ भगवान ने उनसे पूछा, ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे अपना पुल दिखाओ। अर्जुन ने बहुत ही कुशलता से हजारों बाणों की वर्षा करके एक विशाल पुल बनाया। अब इसे परखने का समय आ गया था। श्री कृष्ण ने इस कार्य के लिए महान हनुमान को बुलाया। जैसे ही हनुमान ने पुल पर चलना शुरू किया, पुल उनके पैरों के नीचे ढहने लगा। अर्जुन को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उनके बाणों का पुल भगवान राम की विशाल सेना का भार नहीं उठा सकता था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान ने अर्जुन को विनम्र होने और अपने कौशल पर कभी गर्व न करने की शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि महान युद्ध के दौरान वे अर्जुन के रथ पर बैठेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ के ध्वज पर महान हनुमान का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21-22। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, जिससे मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं, जिनके साथ मुझे इस महान युद्ध में लड़ना है। अर्जुन एक कुशल योद्धा थे और सबसे शक्तिशाली हनुमान उनके भव्य रथ के ऊपर बैठे थे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बनने के लिए सहमत हो गए थे। यहां अर्जुन यात्री सीट पर बैठे थे और अपने सारथी श्री कृष्ण को निर्देश दे रहे थे। वह भगवान को अच्युत, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में संबोधित करते हैं और उनसे युद्ध के मैदान के बीच में रथ रखने का अनुरोध करते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रास्ता हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूं, फिर भी मैं अपने भक्तों के द्वारा बंध जाता हूं। वे मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं उनके प्रेम के कारण उनका हरणी हो जाता हूं। भगवान का अपने भक्तों के साथ बंधन इतना सुंदर है कि वे अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनके बन जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से उसके पक्ष में लड़ने आए हैं। अर्जुन निडर था, भगवान उसके सारथी थे। उसका दृष्टिकोण था कि पांडव हस्तिनापुर के आधे राज्य के वैध हकदार थे, लेकिन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र कौरवों ने हिस्सा साझा करने पर सहमति नहीं जताई थी। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था। जो उनका अधिकार था उसे वापस पाने और उन्हें उनके पिछले सभी गलत कामों के लिए दंडित करने के लिए उत्सुक था। युद्ध के मैदान के बीच में रथ रखने का उनका अनुरोध कौरव सेना पर करीब से नजर डालने के लिए था। अर्जुन उन सभी को देखना चाहता था जिन्होंने अन्याय का पक्ष लिया था। वह उन्हें समान रूप से दंडित करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने गलत पक्ष का चुनाव किया था। उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। यहां संजय धृतराष्ट्र को भरत कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है, हे महान राजा भरत के वंशज। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन कौरवों को यहां एकत्रित देखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ, पृथा का पुत्र, अपनी माता कुंती का दूसरा नाम कहा। फिर उन्होंने कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं जैसे सभी योद्धाओं की ओर इशारा किया और उन्हें संबोधित करने के लिए जानबूझकर कुरु शब्द का इस्तेमाल किया। यह अर्जुन को याद दिलाने के लिए था कि कौरव और पांडव दोनों ही महान राजा कुरु के वंशज थे। इसलिए जिस दुश्मन को वह मारने के लिए इतना उत्सुक था, वह वास्तव में उसका अपना परिवार और रिश्तेदार थे। सर्वज्ञ भगवान अर्जुन के मन में भ्रम का बीज बो रहे थे, जिसे बाद में खत्म करना था। वह उस सुसमाचार के लिए जमीन तैयार कर रहे थे जिसका वह प्रचार करने वाले थे। भगवद गीता, जो कलयुग में आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26।
वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिता, पितामह, गुरुजन, मामा, भाई, चचेरे भाई, पुत्र, भतीजे, पौत्र, मित्र, ससुर तथा शुभ चिंतकों को देखा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 27। अपने समस्त संबंधियों को वहां उपस्थित देखकर कुंती पुत्र अर्जुन दया से अभिभूत हो गए और अत्यंत दुखी होकर निम्नलिखित शब्द बोले। श्री कृष्ण के शब्दों का अर्जुन पर मनचाहा असर हुआ। युद्ध के मैदान में दोनों ओर की सेनाओं को देखकर उसका दिल बैठ गया। वे सभी कौरव थे जो उसके रिश्तेदार थे। वह वीर योद्धा जो कुछ मिनट पहले कौरवों को उनकी दुष्टता के लिए दंडित करना चाहता था, अचानक भयभीत हो गया। इस युद्ध से होने वाली तबाही को समझकर उसका पराक्रम कम होने लगा। इसलिए संजय ने उसे कुंती का पुत्र कौन्तेय कहा है, जिसका अर्थ है कि अर्जुन अपनी मां के समान कोमल हृदय वाला हो गया था। हालांकि अब अर्जुन बहुत भ्रमित था और उसका मन सवालों से भरा हुआ था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहां अपने ही स्वजनों को युद्ध हेतु एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत देखकर मेरे अंग जवाब दे रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन को एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान में खून बहाने के लिए तैयार सभी योद्धा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के लोग थे। वह पश्चाताप से भर गया और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य को निभाने से डरने लगा। इन भावनाओं का कारण उसके शारीरिक रिश्तेदारों के प्रति उसकी आसक्ति थी। वह अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल गया कि वह सिर्फ शरीर नहीं था। अपने शारीरिक रिश्तेदारों के प्रति उसके मोह ने उसकी चेतना को अंधा कर दिया था। भौतिकवादी अवधारणा में हम खुद को केवल शरीर मानते हैं, जो अपने सभी शारीरिक रिश्तेदारों से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। चूंकि यह लगाव अज्ञानता पर आधारित है, इसलिए यह अपने साथ जीवन के भौतिक बोझ जैसे दर्द, दुख, शोक और मृत्यु को लेकर चलता है। केवल भौतिक शरीर की मृत्यु ही इन भौतिकवादी आसक्तियों को समाप्त कर सकती है। हम केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक हैं। हमारी शाश्वत आत्माएं जीवन और मृत्यु से परे हैं। भौतिक दुनिया के विभिन्न आसक्तियों में उलझे हुए हम ये भूल जाते हैं कि परमपिता परमेश्वर ही हमारे एकमात्र स्थायी रिश्तेदार हैं। वे हमारी आत्मा के पिता, माता, मित्र, स्वामी और प्रियतम हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29 से 31। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष, गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा पूरी तरह जल रही है। मेरा मन उलझन में है और भ्रम में घूम रहा है। मैं अब खुद को और स्थिर नहीं रख पा रहा हूं। हे कृष्ण, केशी राक्षस के संहारक, मैं केवल दुर्भाग्य के ही संकेत देख रहा हूं। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने से कोई अच्छाई कैसे हो सकती है। यहां अर्जुन ने श्री कृष्ण को केशव कहकर संबोधित किया है, जो केशी नामक राक्षस का वध करने वाले हैं। लेकिन अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों को मारने का ख्याल इतना परेशान कर रहा था कि उसका शरीर कांपने लगा। वह अपना शानदार धनुष गांडीव भी नहीं उठा पा रहा था, जिसकी ध्वनि से सबसे शक्तिशाली दुश्मन भी डर जाते थे। अर्जुन इतना भ्रमित हो चुका था कि अंधविश्वास ने उसे जकड़ लिया था। उसे केवल भयंकर विनाश के संकेत देने वाले अपशकुन ही दिखाई दे रहे थे। इसलिए उसे लगा कि इस तरह के युद्ध में शामिल होना पाप होगा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32-43। हे कृष्ण, मैं विजय, राज्य या उससे प्राप्त होने वाले सुख की इच्छा नहीं करता। राज्य, सुख या यहां तक कि जीवन भी किस काम का, जब वे ही लोग जिनके लिए हम लालायित हैं हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। किसी की जान लेना ही अनैतिक है और किसी सगे संबंधी की हत्या करना तो और भी बड़ा पाप माना जाता है। अर्जुन दुविधा में था। ऐसे जघन्य कृत्य से मिली जीत से उसे क्या हासिल होगा? इससे उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह उन सभी लोगों को खो देगा जो उसके लिए महत्वपूर्ण थे। सांसारिक संपत्तियों से विरक्ति एक सराहनीय गुण है। हालांकि अर्जुन के विचार नैतिक और सद्गुणी थे, लेकिन वे आध्यात्मिक भावनाएं नहीं थीं। वे अपने रिश्तेदारों के प्रति करुणा और लगाव से उभर रहे थे। आध्यात्मिक भावनाएं आत्मा को शांति, सद्भाव और खुशी प्रदान करती हैं। हालांकि अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह भ्रमित और अपने शरीर और मन पर नियंत्रण खो रहा था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34 से 35। गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, पौत्र, ससुर, भतीजे, साले तथा अन्य सगे संबंधी यहाँ उपस्थित हैं तथा अपने प्राण और धन की बाजी लगा रहे हैं। हे मधुसूदन,
मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे वे मुझ पर आक्रमण भी करें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देंगे तो हमें तीनों लोगों पर राज्य करने से क्या संतुष्टि मिलेगी? इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में योद्धाओं की विशाल भीड़ को देखा और उनके साथ अपने संबंधों पर विचार करना शुरू कर दिया। उनके शिक्षक द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, दादा भीष्म और सोमदत्त, भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र, कुंती भोज, पुरुजित, शल्य और शकुनी उनके मामा थे। 100 कौरव उनके चाचा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। उनके बेटे, पोते और कई अन्य रिश्तेदार सभी वहां मृत्यु तक युद्ध के लिए तैयार होकर एकत्र हुए थे। इस श्लोक में 2 बार अर्जुन ने अपशब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है यद्यपि। वह श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जो मधु नामक राक्षस का वध करने वाला था, और कहता है, हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, यद्यपि मैं जानता हूं कि वे ऐसा करने के लिए आतुर हैं। पुनः वह कहता है, यद्यपि हम तीनों लोगों पर विजय पाने के लिए युद्ध करते हैं, किंतु अपने ही लोगों को मारकर हमें क्या आनंद मिलेगा? भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36 से 37 है। समस्त जीवों के पालन करता धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या सुख मिलेगा? भले ही वे आतताई हों, लेकिन यदि हम उन्हें मारेंगे तो पाप अवश्य ही हम पर आएगा। इसलिए हमें अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव कृष्ण, हम अपने ही सगे संबंधियों को मारकर सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? पिछले श्लोकों की तरह ही अर्जुन फिर से भले ही शब्दों का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों को मारने की अपनी अनिच्छा को स्पष्ट करना जारी रखता है। श्री कृष्ण को जनार्दन, जनता के पालनहार के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भले ही मुझे पता है कि वे हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं, मुझे लगता है कि मेरे चाचा धृतराष्ट्र के बेटों को मारना पाप होगा। तब अर्जुन ने उन्हें देवी लक्ष्मी के पति माधव कहकर संबोधित किया, हमारे लिए अपने चचेरे भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। ऐसा कार्य करके हम कभी सुखी कैसे हो सकते हैं? अधिकांश परिस्थितियों में किसी की हत्या करना या उसकी जान लेना एक गंभीर पाप माना जाता है, जो बाद में अपराध और पश्चाताप का कारण बनता है। वेद कहते हैं, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या मत करो जब तक किसी चरम स्थिति में बिल्कुल आवश्यक न हो। किसी भी रूप में हिंसा एक पाप है और अहिंसा एक श्रेष्ठ गुण है। अर्जुन के मामले में भले ही दुश्मन के गलत काम अक्षम्य थे, लेकिन वह इसे अनैतिक मानते हुए उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि वशिष्ठ स्मृति श्लोक 3.19 के अनुसार 6 परिस्थितियों में हत्या करना स्वीकार्य है, ताकि खुद को ऐसे दुश्मनों से बचाया जा सके जिन्होंने उनकी संपत्ति को आग लगा दी हो, उन्हें जहर देने की कोशिश की हो, हत्या की साजिश रची हो, उनकी संपत्ति लूटी हो, उनकी महिलाओं का अपहरण या अपमान किया हो, या उनका राज्य हड़प लिया हो। यहां तक कि मनुस्मृति 18.351 में भी उल्लेख है कि अगर कोई आत्मरक्षा में हमलावर को मारता है तो उसे पाप नहीं माना जाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36 से 37 समस्त जीवों के पालन करता धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या सुख मिलेगा? भले ही वे आतताई हों, लेकिन यदि हम उन्हें मारेंगे तो पाप अवश्य ही हम पर आएगा। इसीलिए हमें अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव कृष्ण, हम अपने ही सगे संबंधियों को मारकर सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? पिछले श्लोकों की तरह ही अर्जुन फिर से भले ही शब्दों का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों को मारने की अपनी अनिच्छा को स्पष्ट करना जारी रखता है। श्री कृष्ण को जनार्दन, जनता के पालनहार के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भले ही मुझे पता है कि वे हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं, मुझे लगता है कि मेरे चाचा धृतराष्ट्र के बेटों को मारना पाप होगा। तब अर्जुन ने उन्हें देवी लक्ष्मी के पति माधव कहकर संबोधित किया, हमारे लिए अपने चचेरे भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। ऐसा कार्य करके हम कभी सुखी कैसे हो सकते हैं? अधिकांश परिस्थितियों में किसी की हत्या करना या उसकी जान लेना एक गंभीर पाप माना जाता है, जो बाद में अपराध और पश्चाताप का कारण बनता है। वेद कहते हैं, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या मत करो जब तक किसी चरम स्थिति में बिल्कुल आवश्यक न हो। किसी भी रूप में हिंसा एक पाप है और अहिंसा एक श्रेष्ठ गुण है। अर्जुन के मामले में भले ही दुश्मन के गलत काम अक्षम्य थे, लेकिन वह इसे अनैतिक मानते हुए
उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि वशिष्ठ स्मृति श्लोक 3.19 के अनुसार 6 परिस्थितियों में हत्या करना स्वीकार्य है, ताकि खुद को ऐसे दुश्मनों से बचाया जा सके जिन्होंने उनकी संपत्ति को आग लगा दी हो, उन्हें जहर देने की कोशिश की हो, हत्या की साजिश रची हो, उनकी संपत्ति लूटी हो, उनकी महिलाओं का अपहरण या अपमान किया हो, या उनका राज्य हड़प लिया हो। यहां तक कि मनुस्मृति 1851 में भी उल्लेख है कि अगर कोई आत्मरक्षा में हमलावर को मारता है तो उसे पाप नहीं माना जाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 38 से 49। उनके विचार लालच से अभिभूत हैं और वे अपने सगे संबंधियों का नाश करने या मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई बुराई नहीं देखते। फिर भी हे जनार्दन कृष्ण, हम जो अपने सगे संबंधियों की हत्या में अपराध को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस पाप से क्यों न विमुख हों। अर्जुन एक घोषित योद्धा थे, लेकिन अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उन्होंने जब भी संभव हो हिंसा से बचने की कोशिश की। महाभारत युद्ध के अंत में हुई एक घटना में उनके चरित्र का यह पक्ष अच्छी तरह से सामने आता है। दुर्योधन बुरी तरह घायल हो चुका था और कौरव पक्ष में केवल मुट्ठी भर योद्धा बचे थे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। वह अपने पिता द्रोणाचार्य और अपने मित्र कौरवों की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। वह रात में पांडव शिविर में घुस गया जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे और नरसंहार करने लगा। इस हमले में द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित कई योद्धा मारे गए। उस रात पांडव द्रौपदी और श्री कृष्ण के साथ बाहर गए हुए थे। जब वे शिविर में लौटे तो वे तबाह हो चुके थे। अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे गए, उसे पकड़ लिया और उसे द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया, जो अपने छोटे बेटों की मृत्यु पर शोक मना रही थी। भीम क्रोधित हो गया और अश्वत्थामा को तुरंत मारना चाहता था, लेकिन द्रौपदी एक नरम दिल वाली क्षमाशील स्वभाव की महिला थी। उसने कहा कि अश्वत्थामा उनके गुरु द्रोण का पुत्र और ब्राह्मण था, इसलिए उन्हें उसे माफ कर देना चाहिए। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है और वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता था, जिन्होंने तब कहा, एक सम्माननीय ब्राह्मण को माफ कर दिया जाना चाहिए, भले ही वह अस्थायी रूप से सद्गुणों से गिर गया हो, लेकिन जो व्यक्ति घातक हथियार लेकर मारने के लिए आगे बढ़ता है उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। अर्जुन समझ गया कि भगवान का क्या मतलब था। उसने अश्वत्थामा को नहीं मारा, इसके बजाय उसने अपने ब्राह्मण के शिखा को काटा, उसके माथे से अपार शक्ति की मणि निकाली और उसे जाने दिया। रथविक पुरोहिताचार्यैर मातुला तिथि संश्रितै बलवृद्ध तुरैर वैद्यैर झाति संबंधि बंधवैः मनुस्मृति 4.179। अग्नि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, कुल पुरोहित, शिक्षक, मामा, अतिथि, आश्रित संतान, वृद्धजन, चिकित्सक या संबंधियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अर्जुन को पता था कि अपने ही रिश्तेदारों को मारना बहुत बड़ा पाप है। उसने श्री कृष्ण से कहा, लालच ने उन्हें कौरवों को अंधा कर दिया है और वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों को मारना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जब हम इस पाप से बच सकते हैं तो हम ऐसा क्यों करें। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40। जब कोई राजवंश नष्ट हो जाता है तो उसकी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तथा शेष परिवार अधर्म में लिप्त हो जाता है। परिवार के बुजुर्ग सदस्य समाज की सदियों पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों, आदर्शों और महान मूल्यों को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिन्हें वे अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये परंपराएं परिवारों में नैतिक मूल्यों को पोषित करने और समाज में धार्मिक मर्यादा का निर्माण करने में मदद करती हैं। अगर बुजुर्गों की मृत्यु जल्दी हो जाती है तो उनका बहुमूल्य ज्ञान उनके साथ चला जाता है और उचित मार्गदर्शन के अभाव में अगली पीढ़ी सद्मार्ग से भटक जाती है। इसीलिए अर्जुन का मानना था कि परिवार के बुजुर्गों को बख्श देना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41। हे कृष्ण, दुराचार की अधिकता से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं और हे वृषणवंशी, स्त्रियों की दुराचारिता से अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। वैदिक समाज में महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। परिवारों के धार्मिक होने और समाज के नैतिक होने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी महिलाएं गुणवान हों। मनुस्मृति के अनुसार यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवताः 3.56। जिस समाज में महिलाओं की पूजा की जाती है क्योंकि वे पवित्र और गुणवान होती हैं, वहां स्वर्ग के देवता प्रसन्न होते हैं। अर्जुन चिंतित हो गए और सोचने लगे,
बुजुर्गों के मार्गदर्शन और संरक्षण के अभाव में समाज का क्या होगा? परिवार की स्त्रियां गुमराह हो सकती हैं। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि परिवार की स्त्रियां अनैतिकता की ओर बढ़ेंगी, व्यभिचार करेंगी, तो वे अवैध संतानों को जन्म देंगी। इससे न केवल भावी पीढ़ियों की शांति और सुख नष्ट होगा, बल्कि पूर्वजों को उनके वैदिक संस्कारों से भी वंचित होना पड़ेगा। पारिवारिक परंपराएं त्याग दी जाएंगी और समाज का कल्याण दांव पर लग जाएगा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42। अवांछित संतानों की वृद्धि से परिवार तथा परिवार को नष्ट करने वालों दोनों को नारकीय जीवन प्राप्त होता है। यज्ञ अर्पण से वंचित होने पर ऐसे भ्रष्ट परिवारों के पूर्वज भी पतन का शिकार हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43। जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करके अवांछित संतान को जन्म देते हैं, उनके बुरे कर्मों के कारण अनेक सामाजिक और पारिवारिक कल्याणकारी गतिविधियां नष्ट हो जाती हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44। हे जनार्दन कृष्ण, मैंने विद्वानों से सुना है कि जो लोग पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करते हैं, वे अनिश्चित काल तक नरक में निवास करते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 45 से 46। हाय, ये कितना अजीब है कि हमने भयानक परिणामों वाले इस महान पाप को करने का मन बना लिया है। राजसी सुख की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर आमादा हैं। बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हथियार लेकर युद्ध के मैदान में निहत्थे और प्रतिरोध न करने वाले मुझ जैसे व्यक्ति को मार डालें। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, यह जानते हुए भी कि यह युद्ध सभी के लिए दुर्भाग्य ही लाएगा। युद्ध के मैदान में मौजूद लोग और उनके पीछे छोड़े गए परिवार, वे सभी इस पाप को करने के लिए लालायित थे। उन्होंने अहो शब्द से शुरुआत की, जिसका अर्थ है हाय। उन्होंने उन सभी संभावित आपदाओं को गिनाया जो इस युद्ध के होने पर आसन्न थीं, लेकिन वे इस तथ्य को अनदेखा कर रहे थे कि अगर गलत करने वालों को दंडित नहीं किया गया तो इससे समाज को और अधिक नुकसान होगा। अक्सर हम परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों की ओर से आंखें मूंद लेते हैं। अपने लालची चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को न मारने का अर्जुन का औचित्य उनके प्रति उसके अपने लगाव और करुणा से प्रेरित था। हालांकि उसे लगा कि उन्हें मारना पाप है, क्योंकि वे उसके रिश्तेदार थे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी भावनाएं वास्तव में भौतिकवादी थीं और पारलौकिक नहीं थीं। करुणा से अंधा होकर वह एक योद्धा के रूप में अपना धर्म भूल गया था कि वह इस भौतिक शरीर से परे था। उसका भ्रम इस हद तक पहुंच गया था कि वह अपने हथियार छोड़ने और अपने दुश्मन को निहत्थे ही उसे मारने देने के लिए तैयार था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 47। संजय ने कहा, ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया और अपने रथ की सीट पर बैठ गया। उसका मन व्यथित और शोक से अभिभूत था। युद्ध लड़ने के प्रति अर्जुन की अनिच्छा अब चरम पर पहुंच गई थी। वह अब अपने दुख के आगे समर्पण कर चुका था और गहरे अवसाद में डूब गया था। उसकी यह स्थिति उसके अपने भौतिक मोहों के कारण बनी और उसके कर्तव्य से विमुख हो गई। यह उस व्यक्ति का बिल्कुल अप्रत्याशित व्यवहार था जिसे भगवान के प्रति भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता था। वास्तव में युद्ध से पहले जब दोनों पक्ष अपनी सेनाएं जुटा रहे थे, पूरी सशस्त्र यदु सेना और निहत्थे भगवान श्री कृष्ण के बीच चुनाव करने को कहा गया। अर्जुन ने भगवान को चुना क्योंकि उसे उन पर पूरा भरोसा था। इस बिंदु पर आइए विचार करें कि अर्जुन वास्तव में कौन था। वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से रहित नौसिखिया नहीं था। उसके दिव्य पिता इंद्र थे जो स्वर्ग के राजा थे। अर्जुन उनके निवास पर गया था और उनसे तथा अन्य दिव्य प्राणियों से कई वरदान प्राप्त किए थे। अपने पिछले जन्म में अर्जुन नर था जो नर नारायण के जुड़वां वंशों का हिस्सा था, जहां नर दिव्य ज्ञान में स्थित सिद्ध आत्मा था और नारायण परमेश्वर थे। फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में इतने बड़े कद का एक महान योद्धा अपने हथियार क्यों गिरा रहा था? उसके दुख का कारण क्या था? भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान सामने लाना चाहते थे। भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को भ्रमित करके यह अवसर पैदा किया था। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान के सामने कई तर्क और औचित्य प्रस्तुत किए कि उसे यह युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहिए, और बाद के अध्यायों में श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है कि अर्जुन के तर्क क्यों अनुचित थे और आगे का रास्ता क्या है।